हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेवलप क्लासेस बाय बालाजी सर। क्लास 12th का पेपर 29 फरवरी को होगा। 10 नंबर का मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो 10 नंबर है क्या चीज, संबंध एवं फलन से कैसे सवाल लिखना है, सब कुछ एक एक पॉइंट बताऊंगा। तुल्यता संबंध का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और जो 1 नंबर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटी वीडियो होगी, ऐसे ऐसे मैं 10 पार्ट दूंगा और 10 पार्ट में पूरा 100 का 100 नंबर कवर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा होगा, 1 अंक का होगा, ठीक ना। और यहाँ पे आप कुछ चीजें देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या चीज देख पा रहे होंगे, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं ध्यान से। यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः स्मॉल m तथा n हो, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो ए में अवयवों की संख्या na बराबर स्मॉल m है और बी में अवयवों की संख्या nb बराबर स्मॉल b है। ए तथा ए व बी में कुल अवयवों के संबंधों की संख्या 2 की पावर man, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन यहां तक कंफर्म हुआ। पहले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 1 नंबर का फिक्स है, 2023 में पूछा गया है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं 2023 में पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं लिया हूं, ठीक ना। चलिए आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूरा देख पा रहे होंगे, क्या दिया गया है। थ्योरी पे विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ऐसे सवाल थ्योरी से लगाए जाते हैं। मान लीजिए कैपिटल एल किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है। L1, L2, L1, L2 पर लंब है। तो यल द्वारा परिभाषित एक संबंध एल में यह संबंध कैपिटल आर, ठीक ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। सममित होगा किंतु स्वातुल्य और संक्रमक नहीं होगा। तो चलिए इसके थ्योरी को देखते हैं। अगर ऐसा सवाल लिखने के लिए आ गया तो फिर आप क्या करेंगे। और ये सवाल देख पा रहे होंगे आप लोग, 2023 और 2022 दोनों बार रिपीट किया गया, 22-23 लगातार पूछा गया है, ठीक ना। तो इस थ्योरी को आराम से आप देख सकते हैं। आप एक काम करिए, प्लीज एक स्क्रीनशॉट पहले इसका ले लीजिए, ठीक है ना, और फिर अब इसकी थ्योरी का स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक ना, और थ्योरी को ध्यान से समझेंगे जिससे आप लोग लिख सके पेपर में जाके। देखिए L1, L2 L1 L2 पर लंब है, ठीक है। चूंकि रेखा L1 L2 पर लंब है, रेखा L2 L1 पर लंब होगी, L1 L2 पर लंब होगी। देखो यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींचो, ये मान लो L1 है और ये L2 है, तो ये इस पर लंब है, L1 L2 पे लंब है और L2 L1 पर लंब है, ठीक ना। तो इसलिए L1 रिलेशन L2, L2 रिलेशन L1 फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स, अतः दिया गया संबंध कैपिटल आर सममित है। L1, L1 या L2, L2 पर लंब नहीं हो सकती, माने कोई भी रेखा स्वयं के लंब नहीं हो सकती, इसलिए कैपिटल आर स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य संबंध नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा लेकर चलते हैं, ठीक ना। आगे यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, L1, L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं। अगर ये L1 L2 और ये L3 मान लिया जाए तो L1 L2 पे लंब है, L2, लेकिन L1 L3 लंब नहीं है, बल्कि 180 डिग्री का है, एक दूसरे के समांतर है और विपरीत है, अतः कैपिटल आर संक्रमक संबंध नहीं है। तो ये चीज होता है थ्योरी। इस थ्योरी को लिखिएगा जरूर, ऐसा सवाल 5 नंबर में आपसे पूछेगा। थ्योरी का एक स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक ना। बहुविकल्पीय पूछा था, 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक ना। इसका ऑप्शन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सम्मित होगा किंतु स्वातुल्य संक्रमक नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 1 नंबर का सवाल नहीं है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देकर पढ़ें, ठीक ना। यहां पे आ गया ये क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे 23 और 22 दोनों लगातार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। समुच्चय कैपिटल एल में संबंध कैपिटल आर द्वारा परिभाषित a, b सच दैट a बराबर b-2 और b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से बड़ी b की वैल्यू, तो ये 4 है, ये भी नहीं होगा। 6 से बड़ा 8 भी है, 7 भी है और 6 भी है। मान लो अगर 8 रखते हैं, 6 से बड़ा 8 रखते हैं तो 8 यहाँ पे रखेंगे, 8 - 2 6, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2, 4 नहीं होगा, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो यही 6, 8 आपका सत्य आंसर है, 2022 और 23 में पूछा गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करें, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको बोल रखा है, देखिए ध्यान से, कि a b-1 b ग्रेटर देन 4, b की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी चाहिए। तो 4 से बड़ा मतलब ये 4 है, ये तो नहीं होगा, बाकी ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी। अब तीनों ऑप्शन में चेक करना है। मान लो 5 रखोगे तो यहाँ 5 में से बन जाएगा 4, तो मुझे लगता है कि यही सही है, 4, 5 यही सही है। 6 रखोगे, 6 में से जाएगा 5 आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक ना। 4, 5, देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, 4, 5 होगा। इसका थ्योरी ध्यान रखें, अगर पेपर में आ जाएगा तो कैसे लगाएंगे, थ्योरी पे विशेष ध्यान दें क्योंकि 5 नंबर का एक सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे लेकर चलते हैं हम आपको, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और ध्यान से कुछ चीजें देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 नंबर का प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय बता रहा हूं, ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान दें। 10 नंबर का सोपड़ा साफ कर दूंगा अभी। कैपिटल ए में क्या दिया है, a, b, c, और कैपिटल बी में क्या दिया है, 1, 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या, ए में 3 है,
ठीक ना, और बी में 1 1 2 है, तो Na में कितना है 3, Nb में कितना है 2, ए से बी में तो 2 तिहाई 6, 2 की पावर 6 माने 64 होगा। ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है, बहुविकल्पीय में भी पूछा गया है। आप ऐसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट टाइप में तैयार कर लीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं जबरदस्त मेहनती वीडियो लेकर आता हूं, बहुत छोटा छोटा वीडियो लेकर आता हूं, बहुत अच्छे तरीके से लेकर आता हूं। देखिए यहाँ पे माने कैपिटल ए बराबर 0 1 2 3, ए पर परिभाषित संबंध फलन कैपिटल आर, 0 0 दिया है, 0 1 दिया है, 0 3 दिया है, 1 0 दिया है, 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 0 दिया, 3 3, ठीक ना। तो आर स्वातुल्य सममित तथा संक्रमक है, आर स्वातुल्य सममित तथा क्या है, संक्रमक है। तो आराम से पहला पॉइंट देख लीजिए, आर स्वातुल्य है, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए बिलोंग्स ए कामा यहाँ देखो 0 0 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 3 मिल रहा है, तो ये स्वातुल्य है। ये क्या है, स्वातुल्य। अच्छा सममित की बात करें तो सममित में देखो 0 कामा 1 है, 0 कामा 1 है और 1 कामा 0 है, ठीक ना, 0 कामा 3 है और 3 कामा 0 है, इसलिए सममित है। आर संक्रमक नहीं है, क्योंकि 3 कामा 0 है, 0 कामा 1 है, लेकिन 3 कामा 1 इसमें नहीं है, इसलिए ये संक्रमक नहीं है। तो ऐसे करके आपको चेक करना रहेगा। थ्योरी का एक स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिए, ठीक ना। एक नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब ये 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, ठीक ना। ये 2 अंक वाले प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले आप देख पा रहे हो 2 अंक वाले प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और 2023 स्पेशल है, ठीक ना। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं हम। यहाँ पे दिया क्या गया है, ठीक ना, ए कामा बी सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। सवाल देखिए, सवाल में आपको समझ में आएगा, ठीक ना। यहाँ पे दे क्या रखा है, एफ ए बराबर एफ बी, तो जांच कीजिए कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ 2 अंक का क्वेश्चन है, शायद आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज आप इसको तैयार करिए, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, संबंध कैपिटल आर ए कामा बी सच दैट एफ ए बराबर एफ बी। स्वातुल्यता के लिए ए कामा ए सच दैट एफ ए बराबर एफ ए, और अतः कैपिटल आर क्या है, स्वातुल्य है। क्या है, स्वातुल्य है। अच्छा स्वातुल्यता का चेकिंग तो हो गया। अब स्वातुल्यता के बाद आप चेक करिए सममितता के लिए। किसके लिए चेक करिए, सममितता के लिए। सममितता में देखिए, सममितता में कामा बी है, एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, ए रिलेशन बी, और एफ बी बराबर एफ ए, बी रिलेशन ए। तो चूंकि बी कामा ए बिलोंग्स कैपिटल आर, अतः ये जो है कैपिटल आर सममित भी है, अतः इसलिए स्वातुल्य ऊपर है। और यहाँ पे अब यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ पे ये कैपिटल आर सममित भी है। एक मिनट देखिए ध्यान से, कैपिटल आर सममित भी है। संक्रामकता के लिए ए कामा बी ले लोगे तो एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, ए रिलेशन बी, बी कामा सी ले लो, एफ बी बराबर एफ बी सी हो जाएगा। और सीधे यहाँ पे देखो, ये वाला ये एफ बी वाला कट जाएगा, तो एफ ए एफ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल आर, अतः कैपिटल आर क्या है, तुल्यता संबंध, जहां पर स्वातुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध हो जाए तो ये 5 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे 2 अंक का दिख रहा है, 5 नंबर पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट जरूर रखें प्लीज। चलिए आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक सवाल दिया गया जबरदस्त तरीके से, और इस सवाल को देख करके जाना है, ठीक ना। क्या बोला है, यहाँ पे एनसीईआरटी का है और ये 2023 का है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में कैपिटल आर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल आर स्वातुल्य, सममित या संक्रमक है। आपको चेक करना है। कैपिटल ए बराबर दिया 1 2 3 4 5 6, अच्छा ए कामा बी दिया सच दैट बी बराबर ए प्लस 1, एक कामा 2 2 कामा 3। देखो कैसे बनाया गया है, अगर तुम ए बराबर 1 रखोगे तो बी बराबर तुमको 2 मिल जाएगा, 2 रखोगे यहाँ 3 मिल जाएगा, 3 रखोगे 4 मिल जाएगा, 4 रखोगे 5 मिल जाएगा, 5 रखोगे 6 मिल जाएगा। इसी में रखा जा रहा है, इसी में ए का मान यहाँ 1 रखोगे तो बी का मान क्या मिल जाएगा, 1 1 2 मिल जाएगा। 2 रखोगे यहाँ पे, 2 रखोगे 2 1 3 मिल जाएगा, 3 रखोगे यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 4 रखोगे, ऐसा करके ये बन गया है। अच्छा अब ये तो बन के हमारे पास ये तैयार हो गया। अब इसी में हमको देखना है स्वातुल्यता के लिए। जरा आप बताइए हमको, क्या ये स्वातुल्य होगा? क्यों? क्योंकि स्वातुल्यता के लिए शर्त क्या होती है, स्वातुल्यता के लिए शर्त होती है दोनों बराबर, या तो 1 1 हो जाए, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 4 4। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ लिखा है 6, 6 इसलिए स्वातुल्य संबंध नहीं है। अच्छा 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, 2, 3 तो है लेकिन 3, 2 नहीं है, ठीक ना। इसलिए ये आर जो है संबंध सम्मित संबंध नहीं है, ना तो स्वातुल्य ना तो सम्मित है। लेकिन यहाँ पे देखो 1, 2 है, 1, 2 है, और फिर 2, 3 है। क्या 1, 3 है? नहीं है, इसलिए संक्रमक भी नहीं है। तो आर स्वातुल्य संबंध, सम्मित संबंध तथा संक्रमक संबंध में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक ना। तो कोई भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट करिए और हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए संबंधों की संख्या पूछा है, यहाँ ए से बी में पूछा है, ए से बी में पूछा है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या, इसमें 2 अवयव, इसमें 2 अवयव, 2 दूना 4, 2 की पावर 4 माने 16 हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट करते चलिए। बहुत छोटी वीडियो दूंगा, बहुत आराम से, बहुत
देखिए यहाँ पे ये सवाल पूछा गया, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। और ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसकी थ्योरी के स्क्रीनशॉट रखना पड़ेगा। यदि R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय A में हैं, तो सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। 23, 22, 20 सब में पूछा गया, ठीक ना। एनसीईआरटी 2019-16, ठीक ना। तो अथवा यही क्वेश्चन पूछा गया R इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप। चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन ध्यान से देखते हैं। आपको सिद्ध करना है यदि R1 तथा R2 तुल्यता संबंध समुच्चय कैपिटल A में है, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध समुच्चय A में होगा। अच्छा, उत्पत्ति, यहाँ उत्पत्ति देखिए, यहाँ पे माना x रिलेशन A, तो x रिलेशन, ठीक ना, x रिलेशन क्या हो जाएगा, x और x रिलेशन R2 ये हो जाएगा। तो x, x बिलोंग्स R1, x, x बिलोंग्स R2, तो x, x बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2। तो x रिलेशन A, x रिलेशन इतना, अर्थात R1 इंटरसेक्शन R2 स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। इसको इतना नोट करिए, ठीक ना, इतना स्क्रीनशॉट करिए। अब माना x, y ले लिया गया, ले R रिलेशन इतना, तब परिच्छेद की परिभाषा से x, y बिलोंग्स R1 और x, y बिलोंग्स क्या R2। चलो इसमें, क्योंकि सम्मित के लिए दो लोग को लिया जाता है, परंतु R1 तथा R2 सम्मित संबंध है, इसलिए यहाँ पे देखो, इसलिए अब यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y, x बिलोंग्स R1, y, x बिलोंग्स R2, y, x बिलोंग्स इतना, तो x इतना रिलेशन y इतना, तो ये क्या है, सम्मित संबंध है। थ्योरी याद रखिए, थ्योरी लिख के आना है आपको, ठीक है प्लीज। अब देखिए आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, फुल स्क्रीन करते हैं यहाँ पे। हाँ पूरे स्क्रीन पर नहीं आएगा, आधा आधा करके लेना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे माना x, y, z, x, z बिलोंग्स R1, R2, x, y बिलोंग्स R1, y, z बिलोंग्स R2, तो x, z बिलोंग्स R1, x, y बिलोंग्स R1, y, z बिलोंग्स R2, x, z बिलोंग्स R2, ठीक ना। तो परिच्छेद परिभाषा से x, z बिलोंग्स R1, x, z बिलोंग्स R2, x, z इसका हो गया। अतः हमने सिद्ध कर दिया, अतः हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिया आपने, x, z बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2, y, z बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन, तो x, z बिलोंग्स इतना संक्रमण संबंध आता है, ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो इतना छोटा सवाल 5 नंबर में पूछा गया है। अब आप जान सकते हैं कितना छोटा सवाल है, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट आप रखे रहिए, एक स्क्रीनशॉट रोक करके रख करके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ चीजें देख पा रहे होंगे, क्या चीज देख पा रहे होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक के हैं, 2023 में पूछा गया है, और ये बार बार क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन आता है। एक तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया a, b, a-b 5 का गुणज है, तो z पूर्णांकों का समुच्चय पर आधारित सिद्ध कीजिए कैपिटल R एक तुल्यता संबंध है। कैपिटल R क्या है, तुल्यता संबंध है। और एक क्वेश्चन 2 पे आता है जो कि बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको देख करके जाने का प्रयास करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। हल, a, b सच दैट a - b 5 का गुणज है। स्वतुल्यता के लिए चूंकि a बिलोंग्स z, ठीक ना, a - a बराबर 0, 0 5 का गुणज है, अर्थात a, a बिलोंग्स R, अतः कैपिटल R एक स्वतुल्य संबंध है। थ्योरी लिख के आना सीखिए, थ्योरी ऐसे लिखना पड़ेगा, थ्योरी ऐसे लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट करिए एक स्वतुल्य के लिए। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सम्मित और संक्रमक के लिए। अब हम बात करते हैं सम्मितता के लिए और संक्रमकता में। देखिए सम्मितता में क्या होता है, क्योंकि a - b 5 का गुणज है, a रिलेशन b हो जाएगा, b - a 5 का गुणज है, b रिलेशन ए हो जाएगा, तो अतः कैपिटल R भी क्या है, सम्मित संबंध। अब संक्रामकता के लिए ले लीजिए, a - b 5 का गुणज है, a रिलेशन b, b - c 5 का गुणज है, b रिलेशन c, और a - c 5 का गुणज है, a रिलेशन c, अतः कैपिटल R संक्रमक संबंध है, इसलिए कैपिटल R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। एक स्क्रीनशॉट रखिए, ऐसे करके आपको लगाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से ऐसा लगाना है। स्वतुल्यता पूछेगा तो 1 नंबर में, सम्मित पूछेगा 2 नंबर में, संक्रामकता पूछेगा तो 2 नंबर में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। a, b सच दैट a - b को विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। 23, 22, 19, 23, 22, 19, क्या पता 24 में रिपीट कर दे, भले रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप थ्योरी से लगा ले जाएंगे। चलिए हम थ्योरी दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। a, b, तो सच दैट a - b 2 को विभाजित करता है, a - a 0 हो जाएगा, अतः 0 को 2 क्या करता है, विभाजित करता है, 0/2 0 आएगा। a - a को भी 2 विभाजित करता है, तो a, a बिलोंग्स कैपिटल R, कैपिटल R एक स्वातुल्य संबंध है, ऐसा थ्योरी याद रखिए। अब यहाँ 2 विभाजित करता है, वहां 5, 6 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा डिजिट चेंज करेगा, पूछेगा। थ्योरी आप लिख के आइएगा, ऐसे करके हेडिंग डाल के स्वातुल्य संबंध एक हेडिंग डाल के। अब चलिए हम सम्मित की बात करते हैं, ठीक ना। अब हम आपसे बात करते हैं सम्मितता के लिए। जब सम्मितता के लिए बात करेंगे तो a - b को 2 विभाजित करता है,
तो माइनस ए माइनस बी अर्थात बी माइनस ए को 2 विभाजित करेगा। यदि ए कामा बी बिलोंग्स कैपिटल आर तो बी कामा ए बिलोंग्स कैपिटल आर, इसलिए कैपिटल आर एक क्या है, सममित संबंध है। इसलिए कैपिटल आर क्या है, एक सममित संबंध है। चलिए सममितता के लिए हो गया। अब संक्रामकता के लिए देखते हैं। ए माइनस बी को 2 विभाजित करता है तथा बी माइनस सी को 2 विभाजित करता है। ए माइनस बी और बी माइनस सी, अगर बी से बी ए कट जाएगा तो कौन बचेगा, ए माइनस सी को 2 विभाजित करता है। ए कामा बी बिलोंग्स कैपिटल आर, बी कामा सी बिलोंग्स कैपिटल आर, ए कामा सी बिलोंग्स कैपिटल आर हो जाएगा यहाँ पे। अतः यहाँ पे देख लीजिए, अतः कैपिटल आर एक संक्रमक संबंध, इसलिए कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक ना, तो ये था यहाँ तक। ठीक ना, अब अगला देखते हैं, अगला स्लाइड, अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक ना, तो अगला देखिए, अभी फंक्शन का सवाल है, संबंध एवं फलन का। ठीक ना, देखिए 1 नंबर का सवाल है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक ना, यहाँ पे 1 अंक का सवाल है और 2023 में पूछा गया है। ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 और बी बराबर क्या दिया, 2 3 4। निम्न ए से बी का फलन होगा 1 कामा 3 और 2 कामा 4 होगा। कैसे होगा, चलिए हम इसको दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट रखिए, चलिए हम इसको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ध्यान से पढ़ेंगे मजा आएगा। 1 2 3, बी बराबर 2 3 4। अब देखो एक गुणे बी करोगे तो 1 कामा 2 होगा, 1 कामा 3 होगा, 1 कामा 4 होगा, 2 कामा 2 होगा, तो 2 कामा 3 होगा, 2 कामा 4 होगा, 3 कामा 2 होगा, 3 कामा 3 होगा, 3 कामा 4 होगा, गुणा करोगे। बी विकल्प से एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, तो 1 रखोगे तो 3 मिलेगा और 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 1 कामा 3 और 2 कामा 4, 1 कामा 3 और क्या हो जाएगा, 2 कामा 4। देखो यहाँ पे दिया गया है सवाल में, ए से बी में फलन होगा तो 1 रखोगे 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, बाकी कोई भी सबमिट नहीं हो रहा, विकल्प बी से गया है। ठीक ना, ये ऑप्शन से लगाया गया। चलिए यहाँ पे देखिए, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में, आप देख लीजिएगा। ठीक ना, एफ एक्स बराबर माड एक्स 2023 में वह है। ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, ना तो एकाकी ना तो आच्छादक। सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अगर थ्योरी में पूछ लिया 1 नंबर में 2 नंबर में तो फिर आप क्या करेंगे, इसीलिए इसकी थ्योरी को भी दिखाया जा रहा है। ठीक ना, तो चलिए हम इसकी थ्योरी को दिखाते हैं और ऊपर ले चल करके। ठीक है, इसका थ्योरी यहाँ पे, इसका थ्योरी। ठीक ना, फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव एफ एक्स मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स कैपिटल आर द्वारा परिभाषित फलन है। अगर -1 रखोगे तो +1 मिलेगा। ठीक ना, 1 मिल जाएगा। -1 +1 के बराबर नहीं है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है। अच्छा, -1 बिलोंग्स कैपिटल आर, तो आर में x बिलोंग्स कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि fx -x, ये मॉड x रखोगे तो -1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए f आच्छादक नहीं है। वो माइनस प्लस के मॉड x जो होता है वो प्लस के बराबर होता है। अतः मापांक फलन ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, ना तो एकाकी ना ही क्या है, आच्छादक है। थ्योरी याद रखिए, थ्योरी ऐसे लगाना रहेगा अगर 1 नंबर में सवाल आ गया। ठीक ना, तो ये चीजें हो गई। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सवाल फिर दिया गया है यहाँ पे। ठीक ना, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर 2023 में पूछा गया है। ठीक ना, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। ठीक ना, अब देखिए कैसे है ये चीज, चलिए चेक करते हैं हम। ठीक है ना, आराम से चेक कर ले जाएंगे। सवाल का थ्योरी देखिए, थ्योरी पे विशेष ध्यान दीजिए जिससे आप थ्योरी लिख सकें। तो फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स आर द्वारा परिभाषित फलन है। अच्छा, मान लीजिए x कामा y बिलोंग्स कैपिटल आर स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एफ वाई, तो x स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर, तो ये 5 से 5 कैंसिल, x बराबर प्लस माइनस वाई आ गया। तो मतलब +1 रखो -1 रखो तब भी उसमें क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक ना, +1 पे रखो तो एकाकी फलन नहीं है, एकाकी फलन नहीं है। +1 पर भी -1 पर भी वो आ रहा है। ठीक ना, बहु एकाकी है। कैसे, 1 पर भी 6 आ रहा है, इस पर भी, तो ये एकाकी नहीं बहु एकाकी है। क्या है ये, बहु एकाकी है। अच्छा, ऐसे -2 पे भी चेक कर लिया है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऐसा, तो इसलिए ये फलन आच्छादक भी नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादक नहीं। देखो यहाँ पे -2 बिलोंग्स कैपिटल आर, तो आर में कोई x बिलोंग्स इस प्रकार नहीं है कि एफ एक्स बराबर क्या, -2, तो यहाँ पे -2 एफ एक्स यहाँ -7 हो जाएगा, ना तो एकाकी ना तो आच्छादक है। ठीक है ना, तो थ्योरी याद रखिए, थ्योरी लगा के आना आपको। चलिए हाँ, यहाँ पे एक सवाल दिया है, बड़ा बढ़िया सवाल दिया गया है। x बराबर ABC, y बराबर 1,2, x से y तक फलनों की संख्या क्या होगी। इसमें 3, इसमें 2 है, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 टिक कर दीजिए आप लोग। ठीक ना, ऐसे करके लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, ऐसा सवाल जरूर मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आ गए। ठीक ना, 2023 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। f1 बराबर f2 बराबर 1, x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर x - 1 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n टेंड्स टू n आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है, आच्छादक तो है परंतु एकाकी नहीं है। चलिए सवाल देखते हैं, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, मजा आएगा। fx बराबर x - 1 x ग्रेटर देन।
अच्छा y बराबर एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर, ये माइनस उधर चला जाएगा, x बराबर मिल जाएगा y प्लस वन। मतलब प्रत्येक y बिलोंग्स कैपिटल N के लिए y प्लस वन का प्रतिबिंब है, अर्थात कैपिटल N के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब कैपिटल N में विद्यमान है, अतः यह एक आच्छादक फलन है। अतः यह क्या है? आच्छादक फलन है। अच्छा, दिया है f1 बराबर f2 बराबर 1, ठीक ना, तो एक का भी संबंध इससे है, दो का भी संबंध इससे है, इसलिए ये बहुत का संबंध एक से है, इसलिए बहु एकैकी है, अर्थात ये एकैकी नहीं है। देखो, अर्थात प्रांत के अवयव एक और दो का प्रतिबिंब प्रांत में समान है, अतः यह क्या है? एकैकी नहीं है, बल्कि ये क्या है? बहु एकैकी है। थ्योरी याद रखिए, थ्योरी ऐसे लिख करके आना है, ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे 2 अंक के प्रश्न है और ये पूछे गए प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक। चलिए हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक ना। डायरेक्ट याद रखिए, क्वेश्चन तैयार करिए। f such that r tends to r, जहां fx बराबर sin x, g such that r tends to r, gx बराबर x स्क्वायर, तो fx तथा gx का परिसर ज्ञात कीजिए। fx बराबर sin x, y बराबर fx बराबर y होता है, y बराबर sin x, x बराबर क्या हो जाएगा? sin उस y, और fx का जो परिसर होता है -1 से +1 के बीच में होता है, हमने लिखवाया त्रिकोणमितीय फलन में। और gx बराबर x स्क्वायर फॉर ऑल, तो gx जो है x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल क्या होगा? 0, तो gx का परिसर क्या होगा? 0, इनफाइनाइट, ठीक ना। तो ये चीज हो गया 2023 का, ठीक है ना। तो इसको रखे रहिए, स्क्रीनशॉट रखिए, या तो क्लास में तैयार कर लीजिए साथ ही साथ, 1 से 2 बार देखेंगे वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे परिभाषित करना था फलन क्या है? ये एकैकी है, ठीक ना, x बराबर, तो f such that r tends to r पॉजिटिव में fx बराबर ex है, द्वारा परिभाषित फलन, तो fx बराबर क्या हो जाएगा? fy हो जाएगा, e की पावर x बराबर e की पावर क्या? y फॉर ऑल x, तो x बराबर क्या हो गया? y, जो कि सदैव सत्य नहीं है, x y के बराबर नहीं होगा, बल्कि x के बराबर होगा, x y के बराबर नहीं होगा, एक पावर x इसके, तो अतः फलन fx क्या है? एकैकी है, ठीक ना, क्योंकि हम लिखवाए थे अगर बराबर नहीं है तो बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ये क्या है? एकैकी है। स्क्रीनशॉट रखिए, ऐसे लगा के आना है, थ्योरी ऐसे लगा के आना है, थ्योरी याद रखिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर का ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का है, ठीक है ना। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए हम प्रश्न दिखाते हैं, और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। तो f such that q tends to q, fx बराबर 3x - 4, बहुत बढ़िया सवाल है, एकैकी आच्छादक फलन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हल्का सा देखो मजा आ जाएगा, ठीक ना। देखो f such that q, fx बराबर 3x - 4, यहाँ पे हो गया x, y बिलोंग्स कैपिटल R, fx बराबर fy, तो 3x - 4, x यहाँ पे x रख दोगे 3x, यहाँ पे y रख दोगे 3y, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x बराबर y मिल गया, अतः fx क्या है? एकैकी फलन, अतः f क्या है? एकैकी फलन है, इतना याद करिए। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से देखिए, अब आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या x बराबर y + 4/3, ये आया कहाँ से? देखिए आपके पास एक चीज था 3x - 4 बराबर होता है y, अगर ये -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y प्लस क्या हो जाएगा? 4, और अगर x बराबर पूछा जाए तो y + 4 बटे क्या मिलेगा? 3, वही तो मिला है, y + 4 बटे क्या मिला है? 3 मिला है, y + 4 बटे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार fx y प्लस, यहाँ रखोगे इस 3 से 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, मिल गया क्या? y, अतः इसलिए f एक आच्छादक फलन है, अतः f एक एकैकी आच्छादक फलन। इसको हम क्लास में भी पूरा करवाए थे, ऐसा स्क्रीनशॉट रखिए जबरदस्त तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, और अब ये त्रिकोणमितीय इनवर्स का है, ठीक ना। तो ये 10 नंबर का अब तक था। अब हम अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जबरदस्त तरीके से मिलते हैं, जैसे इसको मैंने तैयार कराया वैसे हर एक पार्ट में तैयार करके दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।